सुन भाई, डीमंस का सबसे बड़ा डर कौन था पता है? एक नाम, ग्रॉन। हीरो तो कई थे, लेकिन इसका ब्रुटैलिटी लेवल डीमंस से भी ज्यादा था। जब आखिरकार वो मरा, डीमंस ने जश्न मनाया, नाच नाच कर उसकी कब्र पर जश्न मनाया, सोच के कि अब उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर खत्म हो गया। लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि मौत उसका एंड नहीं थी, बल्कि एक और भी डार्क नाइटमेयर की शुरुआत थी। इस बार ग्रॉन वापस आया, लेकिन हीरो के आर्मों में नहीं। वो लौटा एक घटिया से डीमन के शरीर में। और सुन, इस बार उसका मिशन दुनिया को बचाना नहीं था। उसका मिशन था अपने ही नए काइंड को पूरी तरह अनाइलेट करना। वो डीमन स्लेइंग मैडमैन अब खुद डीमन बन चुका था। सोच के देख, जब डीमंस के सबसे बड़े डर ने ही डीमन का रूप ले लिया हो, तो उनके लिए बच निकलने का कोई चांस नहीं। हमारी कहानी शुरू होती है। इवेंट्स शुरू होते हैं ह्यूमंस और डीमन ट्राइब के बीच फाइनल बैटल के बीच में, जहां 5 हीरोज कॉन्फ्रंट करते हैं डीमन एम्परर सैमुलस को एक पीक के ऊपर, जिसका नाम है पिलर ऑफ द मून बीस्ट। ये महायुद्ध अपने कंक्लूजन पे पहुंचता है। डीमन एम्परर एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन 5 ह्यूमन हीरोज को इस जीत के बदले में भारी प्राइस चुकानी पड़ती है। स्वॉर्ड सेंट रोनफी, सेलेस्टियल आर्चर एफाइए और फ्लॉलेस नाइट हलोवी वहां अपीयर होते हैं। इन्हीं के बीच एक हीरो ग्रून ट्राई करता है सेज ऑफ होली लाइट सोफा को हील करने का यूजिंग दी आर्ट ऑफ हीलिंग। लेकिन सोफा मास्टर ग्रून से कहती है कि वो रुक जाए, क्योंकि उसकी एफर्ट्स बेकार है। हलोवी ऐड करता है कि डीमन एम्परर के फाइनल ब्लो से हुआ वाउंड इतना सीवियर है कि एग्जॉस्टेड स्टेट में ग्रून उसे हील नहीं कर सकता। ग्रून गुस्से में उन पे चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, लेकिन इंजर्ड सोफा उससे कहती है कि वो उसे बचाने की कोशिश बंद करे। वो इस एंड से ऑलरेडी कंटेंट है। एफआईए रिग्रेट एक्सप्रेस करती है कि जीत के बावजूद वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, सब साथ वापस लौटने का। तभी डीमन एम्परर की आवाज एको करती है, कंफर्म करते हुए कि सोफा जो कह रही थी वो सच है, यही एंड है। ग्रून शॉक हो जाता है डीमन एम्परर की आवाज सुन के, तुरंत साउंड की डायरेक्शन में मुड़ता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। डीमन एम्परर अनाउंस करता है कि ये उसकी आवाज है, इस महायुद्ध के फाइनल शब्द। अचानक हीरोज के बॉडी से ब्लडी एनर्जी इरप होती है और उन्हें रियलाइज होता है कि वो धोखा खा गए हैं। उन्हें पता चलता है कि जो भी एम्परर को मारता है उसका बॉडी और ब्लड एम्परर एब्जॉर्ब कर लेता है। एम्परर एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी ट्रू एबिलिटी है, जिसे वो एवोल्यूशन कहता है। एम्परर डिक्लेयर करता है कि जिन लोगों ने उसे हराया वो उसके लिए वर्दी न्यू बॉडीज बन गए हैं, और वो उन सबको यूज करेगा अपने ग्रेट क्वेस्ट में दुनिया की सारी लाइफ को अनाइलेट करने के लिए, स्पेशली ग्रून का बॉडी जो सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है। हलोवी ग्रून का नाम चिल्लाता है, एम्परर की पावर से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। वो ग्रून से कहता है कि वो चाहेगा वो उसके हाथ से मरे, ना कि एम्परर के टूल बनके। डीमन एम्परर ग्रून को डिसवेड करता है कि वो अपने भाई को मारने जैसे एब्सर्ड आइडिया को छोड़े, याद दिलाते हुए कि हलोवी उसका आखिरी फैमिली मेंबर है। लेकिन हलोवी ग्रून पे चिल्लाता है कि जल्दी करे, क्योंकि वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। ग्रून अपने भाई के सामने खड़ा होता है, जो डार्कनेस से कंज्यूम हो रहा है, उसकी स्वॉर्ड हाथ में। एम्परर की आवाज प्लीड करती है कि एक भाई का दूसरे भाई को मारना ट्रेजेडी है। हलोवी मॉक करता है ग्रून को, पूछता है स्वॉर्ड क्यों ट्रेम्बल कर रही है, क्या वो उसे मार नहीं सकता? एम्परर एक्सप्लेन करता है कि रेजिस्टेंस बेकार है, क्योंकि हलोवी के राइट साइड का बॉडी ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है। हलोवी एक पल के लिए कंट्रोल वापस लेता है और ग्रून को बताता है कि वो खुश है। ग्रून की हेजिटेशन वीकनेस की वजह से नहीं है। फिर हलोवी ग्रून की स्वॉर्ड की तरफ लंजेस करता है, अपने आप को चेस्ट में इंपेल करके अपनी लाइफ खत्म कर देता है, ताकि फ्यूचर में ग्रून को रिग्रेट ना हो। वो ग्रून को कहता है कि सिर्फ क्रूएल और डेडली लोग ही ऐसी पावर के लायक है।
फिर वो ग्रून की इन्नेट एबिलिटी रिवील करता है, सी ऑफ कॉर्प्सेस एंड ब्लड, जो उसे हर लाइफ लेने पर परमानेंट पावर देती है। एफआईए पैनिक में ग्रून का नाम चिल्लाती है जब वो अपनी स्वॉर्ड टाइटली ग्रिप करता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में एफआईए ग्रून को अर्ज करती है कि हलोवी का सैक्रिफाइस बेकार ना जाए। रोन फी उससे कहता है कि जो करना है करे, और अपनी सिस्टर को उसके हवाले करता है। ग्रून के चेहरे पे मार्क्स अपीयर होते हैं। वो 3 सोल्स का सिंबल है जो उसने लिए। एम्परर की आवाज उसका मजाक बनाती है, पूछती है क्यों उसने ऐसा किया। एक्सप्लेन करती है कि 3 लाइफ से मिला पावर सिर्फ उसकी राइट हैंड को फ्री करने के लिए ही काफी था। ग्रून कामली रिप्लाई करता है कि एक हाथ काफी है फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सडनली ग्रून अपनी स्वॉर्ड उठा के अपना ही सिर काटने जाता है। एम्परर शॉक हो जाता है और सार्कास्टिकली पूछता है क्या यही उसका सल्यूशन है। एम्परर गुस्से में चिल्लाता है कि वो उसकी पेशेंस मत टेस्ट करे। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच एम्परर ग्रून की स्वॉर्ड ग्रैब करता है उसके लेफ्ट हैंड, जो वो कंट्रोल कर रहा होता है, से और होली स्वॉर्ड सोरा को तोड़ देता है। एम्परर कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि अब दुनिया में कोई भी अटैक उसके इनविंसिबल बॉडी को हार्म नहीं कर सकता। लेकिन ग्रून डिफाइंटली जवाब देता है, क्या एम्परर सच में मानता है कि जो चीज स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय कर सकती है वो खुद नहीं कर सकता? फिर ग्रून अपना हाथ अपने चेस्ट में घुसा देता है। एम्परर अस्टॉनिश्ड हो जाता है, उसका नाम चिल्लाता है। ग्रून अपना हार्ट क्रश कर देता है बिना हेजिटेशन के। एम्परर एडमिट करता है कि उसने ग्रून को अंडर एस्टिमेट किया। डिस्क्राइब करता है उसे एक ऐसे आदमी के रूप में जो स्लॉटर के लिए पैदा हुआ था और जो मौत तक मारते रहेगा। ग्रून की कॉन्शियसनेस फेड होती है, सोचता है कि यही उसका एंड है, डीमन एम्परर को साथ लेते हुए। लेकिन वो रिग्रेट महसूस करता है कि वो पूरी डीमन ट्राइब को अन्नाइलेट नहीं कर पाया और ना ही उन लोगों को बचा पाया जिनको उसे प्रोटेक्ट करना था। ये उसका फाइनल रिग्रेट बन जाता है। 5 साल बाद एक ग्रुप ऑफ डीमंस एम्परर की डेथ के 5th एनिवर्सरी पे मेमोरियल सर्विस होल्ड करते हैं। उनकी बातचीत से क्लियर होता है कि उन्होंने 4 ह्यूमन गर्ल्स और एक डीमन को सैक्रिफाइसेस के रूप में किडनैप किया है। उनका लीडर एक स्पीच देता है, वॉविंग करता है कि एम्परर का सैक्रिफाइस नई डीमन जेनरेशन की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। फिर वो सेरेमनी स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट करता है। सेरेमनी में पहले 4 प्योर सैक्रिफाइसेस को स्लॉटर करना है, फिर एक डीमन का खून एम्परर के लिए ऑफरिंग के रूप में देना है। इसी मोमेंट पे जो डीमोनिक सैक्रिफाइस है एक्चुअली ग्रून की कॉन्शियसनेस, वो जागता है। वो सोचता है कि वो कहाँ है और कैसे मरा नहीं। लीडर उसे पकड़ के चिल्लाता है कि हिलेगा नहीं। उसे स्कम और डीमंस में सबसे वीक कहकर इंसल्ट करता है, कहता है कि वो तो एक नाम के लायक भी नहीं है। ग्रून खुद को शॉक और डिसबिलीफ में देखता है, रियलाइजिंग कि वो अब एक डीमन बन चुका है। लीडर उससे कहता है कि सैक्रिफाइस के लिए चूज होना उसके लिए सबसे बड़ा ऑनर है जो वो कभी पा सकता था। जैसे ही डीमन लीडर अपना वेपन नीचे लाता है, ग्रॉन लास्ट सेकंड पे ब्लो डॉज कर लेता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसका बंधा हुआ हाथ कट जाता है। लीडर गुस्से में चिल्लाता है, सोचता है कि ग्रॉन ने सब कुछ खराब कर दिया है अपनी मूवमेंट से। फिर सोचता है कि क्या उसने ये जानबूझकर किया। ग्रॉन उससे एक शार्प नजर से देखता है और पूछता है कि क्या वो अभी तक उसे पहचाना नहीं, जिससे लीडर शॉक में जम जाता है और ग्रॉन की असली आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करने लगता है। फ्लैशबैक्स की एक सीरीज शुरू होती है। वही लीडर पास्ट में एक नोवाइस को पीछे भेजकर कमांड देता है कि जोर से रो करो क्योंकि 4 मास्टर्स देख रहे हैं। फ्लैशबैक्स रिवील करते हैं डीमन फ्लीट का एक सरप्राइज अटैक जो सी से लॉन्च हुआ था ईयर 312 में न्यू एरा के। एक ऐसा बैटल जो इतनी अचानक इरप्ट हुआ कि ह्यूमंस टाइम पे फ्लीट इंटरसेप्ट करने नहीं पहुंच पाए। इस थ्रेट का सामना करने के लिए सिर्फ एक आदमी अकेला खड़ा होता है, डीमन आर्मी को रोकने के लिए। उस आदमी को कई टाइटल से जाना जाता है, सेक्ट ऑफ मर्सी का हेड हीलर और डीमन स्लेइंग मैडमैन। डीमन किंग डिसेंड करता है, उसकी बूमिंग आवाज गूंजती है, ऑल सोल्जर्स हियर माई कमांड, हियर माई कमांड।
इवेंट्स वापस उस बैटल के बाद के मोमेंट पे आते हैं जहां लीडर रिपोर्ट देता है कि सब मर गए एक्सेप्ट लॉर्ड शू। बैटल के रिजल्ट्स का एक समरी दिखाया जाता है। 3 डीमन किंग्स मारे जाते हैं जबकि किंग ऑफ इमोर्टैलिटी शू बचा रहता है। लीडर देखता है जीआर को, जो अपने डीमन कॉमरेड्स के कॉर्पसेस के ऊपर खड़ा है। उसका बॉडी उनके ब्लड से कवर्ड है। एक और सीन में लीडर याद करता है कैसे ग्रॉन ने शेल डीमंस को इजीली डिसमेंटल किया था बाय टारगेटिंग देयर जॉइंट्स। वापस प्रेजेंट में ग्रॉन रियलाइज करता है कि उसकी सी ऑफ कॉर्पसेस एंड ब्लड एबिलिटी रीसेट हो गई है 0 पे। जब सेरेमनी में बाकी डीमंस उस पे अटैक करते हैं, ग्रॉन वापस लड़ता है और उनमें से 9 को सिर्फ एक ही ब्लो में मार देता है। ग्रॉन नोट करता है कि ये डीमंस बहुत वीक है और 9 को एलिमिनेट करने के बाद भी उसे बहुत कम पावर मिला है। उसकी इन्नेट एबिलिटी दोबारा एक्सप्लेन होती है। उसकी पावर परमानेंटली इंक्रीज होती है हर लाइफ के साथ जो वो खुद लेता है। इंक्रीज की अमाउंट टारगेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। ग्रॉन एक डीमन को पकड़ लेता है जो पेन में चिल्लाता है, उससे छोड़ने की भीख मांगता है। ग्रॉन भारी कदमों से उन 4 औरतों की तरफ बढ़ता है जो सैक्रिफाइसेस के तौर पे ऑफर की गई थी। उसकी आंखों में सोरो और रेज का मिक्स चमक रहा होता है। फिर ग्रॉन हीलिंग आर्ट यूज करके अपना कटा हुआ हाथ हील करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉक हो जाता है जब उसका हाथ एक मॉन्स्ट्रस टेरिफाइंग शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसमें स्नेक्स निकल रहे होते हैं। एक हॉरर और डेनाइल के मोमेंट में ग्रॉन रियलाइज करता है कि वो रीबॉर्न नहीं हुआ बल्कि एक डीमन के फ्लेश में एम्बॉडी हो गया है। ग्रॉन गुस्से और घिन से भर जाता है इस रेस के लिए जिसे वो शेमफुल और डिस्पिकेबल मानता है। वो फाइनली डिक्लेयर करता है कि इस रेस के होने का सिर्फ एक रीजन है, उन्हें उसके हाथों से मारना। ग्रॉन समझ नहीं पाता कि वो क्या देख रहा है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती है और उसका दिल अनबियरेबल बिटरनेस से भर जाता है। एक नोसिया की वेव उस पर छा जाती है और वो शॉक में चोक करके वॉमिट कर देता है। उन डीमंस में से एक, जिसे ग्रॉन ने पकड़ा था, उसे थ्रेटन करता है कि वो उसे टॉर्चर करेगा जब तक वो ह्यूमंस की तरह मिजरेबल स्क्रीम्स ना करे और फिर उसे मार डालेगा। डीमन ग्राउल करता है, कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हुए, और उसे वीकेस्ट ऑफ डीमंस कहता है। ग्रो साइलेंस में डूब जाता है, अंदर ही अंदर वंडर करता है कि वो इस हालत में कैसे आ गया। डीमन सोचता है कि ग्रो अब पहले जैसा नहीं लगता और डिसाइड करता है उससे और ज्यादा क्रूएल बनके इंटिमिडेट करे। ग्रॉन डिसाइसिवली आगे बढ़ता है, उस डीमन का आर्ग्यूमेंट एंड कर देता है उसका बॉडी आधा फाड़ के। ग्रॉन अपनी नई फेट को एक्सेप्ट करता है, सोचता है कि जब तक वो डीमंस को स्लॉटर करता रहे उसे कंप्लेन करने का कोई रीजन नहीं है। बाकी डीमंस को खत्म करने के बाद ग्रॉन याद करता है कि उन्होंने कहा था कि डीमन एम्परर को हराए हुए 5 साल हो चुके हैं। वो डिसाइड करता है कि पहले उसे एक जगह सेटल होना चाहिए और वर्ल्ड की करंट सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। ग्रॉन ट्रॉल युएन शान की स्कल को पहचानता है, रियलाइज करता है कि वो उसी जगह पर है जहां उसने इस मैसिव क्रीचर से पहले लड़ाई की थी। वो नोटिस करता है कि डीमंस की बाद की जनरेशंस ने ट्रॉल के बोन्स पर एक फोर्ट्रेस बना लिया है। एक वाइड शॉट में ट्रॉल युएन शान का मैसिव स्केल्टन और उस पे बना हुआ फोर्ट्रेस दिखाया जाता है। ग्रॉन एक केव ढूंढता है जो उसने पहले एक टेम्पररी हाइडआउट के तौर पे यूज की थी, और जब कंफर्म कर लेता है कि वहां कोई डिमोनिक एक्टिविटी नहीं है, वो डिसाइड करता है कि ये जगह सेफ है हाइड करने के लिए। केव के अंदर ग्रॉन आग जलाता है और उसके पास बैठ जाता है। उसे पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जब वो अपने फेलो हीरोज के साथ ट्रैवल कर रहा था। ग्रॉन बर्निंग लावा के रिवर को क्रॉस कर रहा था, अपने कंपेनियंस को अपने शोल्डर्स पर उठाकर बिना हीट से इफेक्ट हुए। इस मेमोरी में वो अपनी कंपेनियन एफआईए के स्यूइंग स्किल्स का मजाक उड़ाता है जब उसने पत्तों से उसके लिए कपड़े बनाए थे, जिसके जवाब में एफआईए डिफेंड करती है कि रिसोर्सेस लिमिटेड थे। टीम के बाकी मेंबर्स उसकी बात पे हंस पड़ते हैं। मेमोरी फेड होती है जब वो अपने कंपेनियंस की छोटी वुडन स्टैचूज को देखता है। ग्रॉन स्टैचू को केयरफुली उनके साथ रख देता है
विश करता है कि काश उस वक्त वो और अच्छा कर पाता। फिर ग्रॉन अपना खुद का वुडन स्टैचू आग में फेंक देता है, जैसे अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मिटा देना चाहता हो। वो देखता है अपने स्टैचू को फायर में जलते हुए, जैसे उसका ओल्ड सेल्फ फ्लेम्स के साथ फेड हो रहा हो, पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत। उसके थॉट्स वापस प्रेजेंट में आते हैं। वो सोचता है कि पिछले 5 सालों में कितने लोगों की जिंदगी डीमंस ने बर्बाद कर दी। ग्रॉन डिसाइड करता है कि अब जब वो डीमन बन गया है तो उसे डीमंस को अंदर से ही डिस्ट्रॉय करना होगा। और फिर वो उस डिमोनिक बॉडी की मेमोरीज एक्सेस करना शुरू करता है जिसमें वो अब रहता है। मेमोरीज रिवील करती है कि ये बॉडी एक वीक डीमन की थी, स्नेक ब्लडेड लिनिएज का, जो युआनशान रीजन में एक स्लेव था और माइट इज राइट के लॉ के अनुसार हमेशा बुली होता था। फिर एक और ज्यादा सरप्राइजिंग मेमोरी सामने आती है। एक डिमोनिक टीचर डीमंस की क्लास को वर्ल्ड के स्टेट के बारे में लेसन दे रहा होता है। ग्रॉन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट से डीमंस में अस्टॉनिश्ड हो जाता है, क्योंकि उसका हमेशा मानना था कि डीमंस की नेचर में सिर्फ मारने की इच्छा होती है। वो सिर्फ वॉर के टूल्स होते हैं जो डीमन एम्परर ने बनाए थे। ग्रॉन सोचता है कि डीमंस ने सिर्फ 5 सालों में कैसे सिविलाइजेशन डेवलप कर ली और अर्थ पर अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर ली। वो खुद को ब्लेम करता है, मानकर कि रीजन यही था कि अपनी पास्ट लाइफ में वो काफी स्ट्रांग नहीं था सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। ग्रॉन खुद से वाव करता है कि इस नई लाइफ में उसे अपने आप को पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा और किसी भी हद तक जाकर अपनी ओथ पूरी करेगा, सभी डीमंस को ढूंढकर उन्हें मारने की। सीन शिफ्ट होता है युआनशान रीजन के न्यू रिक्रूट ट्रेनिंग कैंप नंबर 2 में, जहां ग्रॉन एक डीमन इंस्ट्रक्टर को सोलिस कॉन्टिनेंट की करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए सुनता है। इस एक्सप्लेनेशन से ग्रॉन को पता चलता है कि डीमन एम्परर की मौत के बाद के 5 सालों में शू के लीड में डीमंस ने 5 मेजर कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए और ह्यूमंस के साथ वॉर कंटिन्यू रखी, जिसका रिजल्ट स्टेलमेट निकला, जहां दोनों साइड्स आधा आधा टेरिटरी कंट्रोल करते हैं। इंस्ट्रक्टर इननेट टैलेंट्स के बारे में बात करना शुरू करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि इननेट टैलेंट्स वो एबिलिटीज है जो किसी के पास जन्म से होती है। फिर वो ऐड करता है कि डीमंस बिल्कुल इंफीरियर ह्यूमंस की तरह हर एक के पास एक स्पेशल टैलेंट होता है जो वो लेकर पैदा होते हैं। इंस्ट्रक्टर समझाता है कि इननेट टैलेंट्स के किसी भी स्किल का यूज, चाहे वो ह्यूमन करे या डीमन, उनके बॉडीज में लेटेंट कर्स्ड सील पावर का एक हिस्सा कंज्यूम करता है। वो बताता है कि सील पावर सिंबल्स के फॉर्म में डिस्प्ले होती है, जिनका रैंक वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट तक फर्स्ट सील से 6th सील तक होता है। जो सील्स 6th से आगे जाते हैं उन्हें ट्रांसेंडेंट कहा जाता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए उनके बारे में बात करना बेकार समझा जाता है। इंस्ट्रक्टर बोस्ट करता है कि वो खुद एक पावरफुल 2nd सील होल्डर है। सारे नए रिक्रूट्स फर्स्ट सील लेवल पे होते हैं और ग्रॉन रियलाइज करता है कि वो भी करंटली फर्स्ट सील पे ही है। वो सोचता है कि स्नेक ब्लडेड डीमंस रेयर होते हैं और उसे अपने नए इननेट टैलेंट के बारे में सीखना होगा। इंस्ट्रक्टर कंटिन्यू करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि 2nd सील एक क्रूशियल पॉइंट होता है जहां कोई अपने इननेट टैलेंट की अथॉरिटी अवेकन कर सकता है। वो बताता है कि इननेट टैलेंट की अथॉरिटी अवेकन करना सिर्फ 2nd सील रीच करने के बाद पॉसिबल होता है और ये हर इंडिविजुअल के लिए उनका फाइनल मूव या यूनिक टेक्निक होता है, उनका अल्टीमेट अटैक। तभी एक टैलेंटेड नया डीमन आता है और बाकी सब उसके लिए डर के मारे साइड हो जाते हैं। वो फोर्सफुली ग्रॉन को धक्का देता है। लोग विस्पर करते हैं कि वो 2nd सील लेवल का जीनियस है और उसे गुस्सा दिलाना उनके बस की बात नहीं। न्यूकमर ग्रॉन को डिस्डेन से देखता है और पूछता है कि किसने इस स्लेव को अंदर आने दिया, जबकि दूसरे उसे वर्थलेस ट्रैश कहकर डिस्क्राइब करते हैं। इंस्ट्रक्टर सबको चुप रहने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि ग्रॉन को वापस गटर में भेजो, फिर प्रैक्टिकल लेसन का स्टार्ट अनाउंस करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ सील पावर और इननेट टैलेंट ही फाइट का आउटकम डिसाइड नहीं करते, बल्कि स्किल, इंफॉर्मेशन, टैक्टिक्स और एडेप्टेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सबको अलर्ट किया जाता है कि उनका अगला टास्क केयरफुल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की डिमांड करेगा,
जिसका गोल होगा क्रीचर के वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना। न्यूकमर नोटिसेबल इंथुजियाज्म दिखाता है। फाइनली उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी इंटरेस्ट को जगाता है। इंस्ट्रक्टर एक मैसिव बीस्ट रिवील करता है जो चेन से बंधा होता है और एक्सप्लेन करता है कि ये एक वाइल्ड हाउलिंग डीमन है, एक ऐसा डीमन जो एम्परर ने अपने अर्ली ईयर्स में क्रिएट किया था, जो अपनी लो इंटेलिजेंस की वजह से सब पर बिना सोच समझ अटैक करता है। ये उसके जैसे 10 में से आखिरी बचा हुआ है। ग्रॉन को ये लेसन बोरिंग लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो चला जाए। सोचता है कि यहां उसे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जाते हुए वो रिग्रेट करता है कि वो सब डीमंस को मारकर अपनी सी ऑफ कॉर्प्सेस एंड ब्लड पावर इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से बड़ा कमोशन हो जाएगा और उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तभी हाउलिंग डीमन अचानक मूव करता है, सराउंडिंग डीमंस पर फियर्स लंच करता हुआ। इंस्ट्रक्टर बीस्ट की चेन्स पकड़ लेता है, सोचता हुआ कि चाहे उस बीस्ट के पास थर्ड सील की पावर हो, उसकी एक ही वीकनेस, उसका थ्रोट, अब उसके कंट्रोल में है, जिसकी वजह से बीस्ट अपनी पावर यूज नहीं कर सकता। लेकिन अचानक वाइल हाउलिंग डीमन बोलना शुरू कर देता है, जो इंस्ट्रक्टर को शॉक में डाल देता है। बीस्ट उसका मजाक उड़ाता है, उसे लिटिल ब्रदर कहकर एड्रेस करता है और कहता है कि वो गलती से सोच रहा है कि उसका थ्रोट कंट्रोल में होने से वो सेफ है। बीस्ट नई जनरेशन के डीमंस को नाइव बोलता है और रिवील करता है कि वो एक्चुअली इतने दिनों से डम बनकर एक्ट कर रहा था ताकि अपना मिशन कंप्लीट कर सके, और ये जो कोर्ट ऑफ अट्रॉसिटी के डीमंस को एलिमिनेट करना है, वो बस उसके टास्क का एक एक्स्ट्रा पार्ट है। बीस्ट अपनी चेन्स तोड़ देता है और इंस्ट्रक्टर पर अटैक करता है, उसे एक ही ब्लो में मार देता है। डीमंस टेरर में ट्रेम्बल करते हुए देखते हैं, जैसे उनके इंस्ट्रक्टर की स्ट्रेंथ उस क्रीचर के सामने कुछ भी नहीं थी। वाइल हाउलिंग डीमन रैंक्स के बीच चार्ज करता है, डीमंस पर फियर्सली अटैक करता है और बहुत सारे को बिना मर्सी के स्लॉटर कर देता है। केओस के बीच टैलेंटेड डीमन थर्ड सील बीस्ट की पावर से वाउंड हो जाता है और डिसाइड करता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एस्केप करना है। यहां अपना सीक्रेट वेपन वेस्ट करना बेकार होगा। जब टैलेंटेड डीमन भागने की कोशिश करता है, तब ग्रून उसके पाथ में आ जाता है। टैलेंटेड डीमन जमीन पर गिरता है, ग्रून को गुस्से से घूरता है और सोचता है, वाह यू इन माई वे। ग्रून उसकी तरफ एक फ्राइटनिंग और टेरिफाइंग गेज से देखता है, जैसे उसकी आंखों में एक साइलेंट थ्रेट छिपा हो। हाउलिंग बीस्ट टैलेंटेड डीमन की एस्केप अटेम्प्ट नोटिस करता है और उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे वो पैनिक में आ जाता है और रियलाइज करता है कि बीस्ट तक पहुंचने से पहले उसे अपना सीक्रेट वेपन यूज करना ही पड़ेगा। फिर अचानक बीस्ट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे ग्रून से एक पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरा फील होती है। बीस्ट कंफ्यूज हो जाता है कि ये एक्सट्रीमली वीक डीमन उससे डर क्यों नहीं रहा और सोचता है क्या इसे उसकी ट्रू वीकनेस पता है, लेकिन वो तुरंत इस आइडिया को डिसमिस कर देता है। बीस्ट अपने आप को जस्टिफाई करता है कि एक न्यू जनरेशन डीमन को उसकी वीकनेस कैसे पता हो सकती है, जब उसके सारे 9 ब्रदर्स तो बहुत साल पहले मर चुके हैं। बीस्ट कन्विंस हो जाता है कि ग्रून बस ब्लफ कर रहा है, लेकिन ग्रून उसे कोल्डली वार्न करता है कि अगर उसने एक और स्टेप लिया तो वो मर जाएगा। बीस्ट उस थ्रेट पर स्कॉफ करता है और अपनी अथॉरिटी अनलीश करने के लिए रेडी हो जाता है। ग्रून फर्मली अपनी जगह खड़ा रहता है, बीस्ट की धमकियों से बिल्कुल इंडिफरेंट। अचानक वाइल हाउलिंग डीमन भाग जाता है, सिचुएशन को एनालाइज करके डिसाइड करता है कि कॉन्फ्रंटेशन में रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम, और सिर्फ कोई फूल ही ऐसी डील एक्सेप्ट करेगा। टैलेंटेड डीमन शॉक में रह जाता है। ग्रून अपना हाथ टैलेंटेड डीमन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो उसे सस्पिशियस नजर से देखता है, सोचता है उसके इंटेंशंस क्या है। टैलेंटेड डीमन रूडली हेल्प रिफ्यूज कर देता है। ग्रून कोल्डली उसका रोब का एक पीस खींच लेता है और अपने हाथ का खून उससे पोंछ लेता है। टैलेंटेड डीमन गुस्से में उसे फिल्दी फार्मर बोलता है। बाकी डीमंस ग्रून को सराउंड कर लेते हैं, शॉक्ड कि उसने बीस्ट को भगा दिया, और डिमांड करते हैं कि वो उन्हें बताए उसने क्या ट्रिक यूज की। वॉरियर क्लास का एक डीमन बोलता है
कि एक स्लेव को उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ग्रून कामली एक्सप्लेन करता है कि उसने एक ह्यूमन टैक्टिकल मैनुअल में पढ़ा था कि वाइल हाउलिंग डीमंस की विजन फिक्स नहीं होती, और अगर आप बिल्कुल स्टिल खड़े रहो तो वो आपको देख ही नहीं सकते। डीमंस उस बुक को पहचान लेते हैं। वो डीमन स्लेइंग मैडमैन ग्रून ने लिखी थी। एक कमेंट करता है कि ग्रून को डीमंस उनसे ज्यादा अच्छी तरह समझ आते थे, जबकि दूसरा एक्सप्रेस करता है कि अच्छा हुआ, ऐसा टेरिफाइंग इंसान 5 साल पहले मर गया। इस नई इंफॉर्मेशन के बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि बीस्ट को हंट करके रिवॉर्ड ले आएंगे। ग्रून मन में सार्कास्टिकली सोचता है कि उसने वाइल हाउलिंग डीमन की वीकनेस के बारे में झूठ बोला था, और उसे उम्मीद है कि ये डीमंस उस बात पर भरोसा करके जाकर मर जाएंगे। इधर टैलेंटेड डीमन को ग्रून पर गुस्सा आता है। उसे लगता है ग्रून एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टफुल है। उसके फॉलोअर्स में से एक कंसर्न के साथ उसके पास आता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन टैलेंटेड डीमन अपनी वीकनेस एडमिट नहीं करता। वो इम्पेशेंटली एक्सप्लेन करता है कि वो बस थोड़ा टायर्ड है और बस थोड़ा बैठना चाहता है। असर्ट करता है कि उसकी टांगे अभी कंप्लीट पैरालिसिस के पॉइंट तक नहीं पहुंची। उसके बाद टैलेंटेड डीमन अपने 5 फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है कि वो जियार का पीछा करें और उसे सबसे ह्यूमिलिएटिंग तरीके से मार डालें। उनमें से एक फॉलोअर उसे एश्योर करता है कि ग्रून की डेथ बहुत सैटिस्फाइंग होगी। ग्रून को महसूस होता है कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो वो रुक जाता है और उन परस्यूअर से कहता है कि अब बहुत हो गया, अब कॉन्फ्रंटेशन का टाइम है। 5 डीमंस सामने आते हैं और उनमें से एक थिक फॉग क्रिएट करता है ताकि एरिया कवर हो जाए और कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस न हो। एक उनमें से कहता है कि जल्दी करो, जियार का पीछा करते रहो, कहीं उसका ट्रेल न खो जाए। फॉग के अंदर डीमंस डिस्कस करते हैं कि स्नेक डीमंस की इनर टैलेंट एंशिएंट सर्पेंट की लिनिएज से आती है और एक दूसरे को उसके वेनम के बारे में वार्न करते हैं, लेकिन वो डेंजर को लाइटली ले लेते हैं, सोच के कि जियार की सील पावर वीक है तो उसका वेनम भी स्ट्रांग नहीं होगा। वो स्प्लिट होकर उसे ढूंढने निकलते हैं। तभी अचानक उनमें से एक डीमन चिल्लाता है दर्द में। जियार की स्नेक ने उसके पेट में काटा है। फिर वो डीमन एक्सप्लोड हो जाता है और एक फॉग रिलीज करता है जो उसके कॉमरेड्स को कवर कर लेती है। बाकी जल्दी रियलाइज करते हैं कि फॉग में वेनम है और उनकी आंखों में लगते ही वो पेन में चिल्लाने लगते हैं। ग्रून रिवील करता है कि वो इन 5 डीमंस को अपने नए इनर टैलेंट की एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए यूज करेगा। वो थर्मल विजन एबिलिटी यूज करके फॉग में क्लियरली देख लेता है। फिर सर्पेंट स्ट्राइक यूज करके अपने हाथों से स्नेक लाइक अटैक्स लॉन्च करता है। ग्रून इम्प्रेस्ड होता है कि उसकी न्यू लिनिएज उसे कितने टैक्टिकल ऑप्शंस देती है कंपेयर टू उसकी पास्ट लाइफ। रेड डीमन अपनी पावर से फॉग को पुश करके दूर कर देता है। फॉग क्लियर होने के बाद ग्रून लास्ट 2 रिमेनिंग डीमंस का सामना करता है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, सोच के कि पॉइजनस फॉग के बिना ग्रून कुछ नहीं है। रेड डीमन अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है ताकि ग्रून को इंटिमिडेट करे। ग्रून उसकी तरफ इम्पेशेंट आंखों से देखता है। वो रेड डीमन की तरफ रश करता है और एक ही ब्लो में उसका हार्ट पियर्स करके उसे डिफीट कर देता है। दूसरा डीमन तुरंत सरेंडर कर देता है, विनती करता है कि उसे मार न डाला जाए। ग्रून रीजन पूछता है तो वो डीमन येलो हेड टैलेंटेड डीमन को ब्लेम करता है, बोलता है कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। ग्रून को ये रीजन वीक लगता है। वो टेरिफाइड डीमन सजेस्ट करता है कि वो ग्रून को टैलेंटेड डीमन की सीक्रेट केव ले जा सकता है जिसमें प्रेशियस ट्रेजर्स होंगे। ये आइडिया ग्रून को इंटरेस्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने अपनी सी ऑफ कॉर्प्सेस एंड ब्लड एबिलिटी लेवल अप कर ली तो वो सेकंड सील तक पहुंच सकता है और अपनी अथॉरिटी स्नेक मोल्टिंग अवेकन कर सकता है, जिसके लिए एक रेयर ट्रेजर सैक्रिफाइस में चाहिए होता है। ग्रून अग्री करता है केव देखने के लिए। डीमन उसे एक वाटरफॉल के पास ले जाता है और बताता है कि येलो हेयर का ट्रेजर उस केव के पीछे छुपा है। ग्रून उस डीमन को केव में धक्का दे देता है जहां वो डेडली एरोज के ट्रैप में फंस जाता है और उसका बॉडी पियर्स हो जाता है। ग्रून ठंडे तरीके से सार्कास्टिक थैंक्स बोलता है और केव के डेप्थ्स में डिसअपियर हो जाता है।
दूसरी तरफ युआन शान रीजन के लीडर स्कल क्रशर नाम की एक फीमेल डीमन को रिपोर्ट मिलती है कि वाइल हाउलिंग डीमन ने न्यू रिक्रूट ट्रेनिंग कैंप नंबर 2 में क्योस मचाया, फिर एक स्नेक लिनिएज डीमन स्लेव से डर के भाग गया। स्कल क्रशर को ये न्यूज इंटरेस्टिंग लगती है। केव के अंदर ग्रून को सिर्फ एक छोटा बॉक्स मिलता है। तभी येलो हेड टैलेंटेड डीमन अचानक अपीयर होता है और बॉक्स ग्रून के हाथ से स्नैच करके चिल्लाता है कि ग्रून ने उसकी चीजें छूकर बड़ी हिम्मत दिखाई है। टैलेंटेड डीमन अटैक करता है, लेकिन ग्रून ईजिली उसका अटैक ब्लॉक करता है और उसकी टांग तोड़ देता है। टैलेंटेड डीमन शॉक में आ जाता है देखकर कि ग्रून की पर्सनैलिटी और पावर में पूरी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। रियलाइजिंग कि उसके 5 फॉलोअर्स ग्रून को हैंडल क्यों नहीं कर पाए, टैलेंटेड डीमन समझ जाता है कि इस टाइट स्पेस और अपनी इंजरी के वजह से वो कन्फाइंड एरिया में ग्रून से फाइट नहीं कर सकता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले रिट्रीट करना ही बेस्ट होगा। वो अपनी इननेट टैलेंट रॉक फेदर आर्मोर यूज करके विंग्स स्प्राउट करता है और उड़ने लगता है। फ्लाइंग डीमन को देखते ही ग्रून को अपने पास्ट का एक और फ्लाइंग डीमन याद आ जाता है। ग्रून इमेंस फोर्स के साथ केव से लॉन्च करता है और ये मेमोरी उसके अंदर एक पावरफुल रेज ट्रिगर कर देती है। टैलेंटेड डीमन शॉक में आ जाता है जब वो देखता है कि जीआर उसके तक पहुंच गया है। ग्रून उसके पास तक कैचअप करके उस पर वायलेंट पंचेस का बैराज चला देता है, लेकिन टैलेंटेड डीमन उसे किक करके दूर फेंक देता है, जिससे जीआर एक पास के लेक में गिर जाता है। टैलेंटेड डीमन ग्रून का मजाक उड़ाता है, बोलता है कि वो युआन शान जूस लेक में गिर गया है, जहां काउंटलेस ब्लडथर्स्टी इंसेक्ट्स भरे हुए हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट्स अपीयर होते हैं, वो ग्रून पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। टैलेंटेड डीमन ग्रून को सीरियस टोन में बताता है कि युआन शान के बिलियरी इंसेक्ट्स ब्लड के लिए इनसेशेबल होते हैं और उनकी नंबर इतनी ज्यादा है जैसे बेल के बाल। वो ऐड करता है कि उसे मजा आएगा देखकर कि ये इंसेक्ट्स ग्रून का फ्लेश नॉ करते हुए उसे सिर्फ हड्डियां बना देंगे। डीमन सोचता है कि पावरफुल ट्रॉल युआन शान के रिमेन्स का जूस ही इस डेडली लेक को बनाने के लिए काफी था, और अगर युआन शान अभी भी जिंदा होता तो ह्यूमंस को कब का वाइप आउट कर चुका होता। ग्रून इंसेक्ट से फाइट करना शुरू करता है, इमेंस स्ट्रेंथ दिखाते हुए। जैसे ही वो इंसेक्ट्स को एक एक करके मार रहा होता है, टैलेंटेड डीमन ग्रून की कॉम्बैट पावर देख के सरप्राइज हो जाता है। वो उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है कि उसकी स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं इतने एंडलेस इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। ग्रून अपनी सर्पेंटाइन एबिलिटी यूज करता है, मल्टीपल और रैपिड अटैक्स लॉन्च करता है जो इंसेक्ट्स को बड़े नंबर्स में मार देते हैं। फिर भी टैलेंटेड डीमन उसकी स्पीड का मजाक उड़ाता रहता है, उसे फिल्दी फार्मर बोलता है। टैलेंटेड डीमन और मॉक करता है, ग्रून के सर्पेंटाइन अटैक्स को स्लो अर्थवॉर्म्स कहकर इंसल्ट करता है और बोलता है कि बस थोड़ा वेट कर, तू धीरे धीरे मर जाएगा। थोड़ी देर बाद ग्रून बहुत सारे जूस इंसेक्ट्स एलिमिनेट कर देता है, उनके बॉडीज स्काई से गिरते हैं और फिर वो टैलेंटेड डीमन पर सीधे अटैक करता है। डीमन ग्रून की बढ़ी हुई स्पीड देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। ग्रून सोचता है कि हां, उसने बहुत इंसेक्ट्स मार दिए, लेकिन वो इतने वीक थे कि उसकी पावर सिर्फ सेकंड सील लेवल तक ही बढ़ी। फिर भी उसे लगता है ये पावर उस इरिटेटिंग बर्ड को हैंडल करने के लिए काफी है। ग्रून डीमन के सामने अपीयर होता है और थ्रेटन करता है कि अगर उसने अगला ब्लिंक किया तो वो उसका स्कल का टॉप स्लाइस कर देगा। डीमन उसे क्रेजी कहता है, लेकिन ग्रून की इनक्रेडिबल स्पीड देखकर शॉक में आ जाता है। उससे में टैलेंटेड डीमन अपना सीक्रेट वेपन अनलीश करता है, एम्परर शुज डिमोनिक एरो। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने ये एरो अपनी सिस्टर के साथ समुद्र के पास रहते हुए पाया था और उसे लगता है कि ये फेट है कि वो इसे अब यूज करे। एरो ग्रून को हिट करता है और डार्क सर्पेंटाइन एनर्जी उसके बॉडी के अराउंड रैप हो जाती है, पर्पल लाइटनिंग चार्ज्ड एरो के साथ, और वो लेक के डेप्थ्स में गिर जाता है। टैलेंटेड डीमन एंग्शियस होकर वंडर करता है कि ग्रून सच में उस फियर्स थंडर एरो से इंजर्ड हुआ है या नहीं। तभी टैलेंटेड डीमन की सिस्टर आती है और कंसर्न के साथ पूछती है कि वो ठीक है या नहीं।
वो कहता है कि वो ठीक है और बस एक थीफ से डील कर रहा था जो उनकी चीजें चुराने की कोशिश कर रहा था। वो एक प्रेशियस आइटम उठाता है, एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी सिस्टर की आंखें हील करने के लिए यूज होना था और वो इसे अपनी जान देकर भी अंडर वाटर प्रोटेक्ट करेगा। उसका बॉडी एरो के रिएक्शन में अजीब तरीके से बिहेव करता है और वो याद करता है कि एरो में कभी ऐसी एबिलिटी नहीं थी जो बॉडी को डिसफिगर करे। वो वंडर करता है कि उसका बॉडी एरो पे ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। ग्रून को अचानक एक रियलाइजेशन होती है, जैसे पजल के सारे पीसेस फाइनली फिट हो गए हों। एक मैसिव सर्पेंट उसके सामने अपीयर होता है, अपने आप को इन्फिनिटी सिंबल के शेप में कॉल करता हुआ। ग्रून समझ जाता है कि उसका बॉडी एरो के रेयर सैक्रिफाइस से टेम्प्टेड होकर ऑटोमेटिकली उसकी अथॉरिटी अवेकनिंग ट्रिगर कर चुका है। ग्रून इस टर्न ऑफ इवेंट्स को अपने लिए फॉर्चुनेट मानता है। एंशिएंट सर्पेंट लिनिएज की अथॉरिटी रिवील होती है। स्नेक मोल्टिंग लेक से एक मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी इरप्ट होती है। डीमन और उसकी सिस्टर पानी की सरफेस से बबल्स को डिसअपियर होते हुए देखते हैं और सोच लेते हैं कि ग्रून अब पक्का मर गया है। डीमन अपनी सिस्टर से कहता है कि अब वो फाइनली रिलैक्स कर सकते हैं। लाइटनिंग स्काई में स्ट्राइक करती है। अचानक स्काई चेंज हो जाता है, थिक डार्क क्लाउड से कवर हो जाता है और हैवी रेन गिरने लगती है। ग्राउंड फ्लड हो जाता है। लाउड थंडर रोर करता है और वायलेंट लाइटनिंग स्काई में फ्लैश करती है। टैलेंटेड डीमन फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें एस्टॉनिशमेंट में वाइड हो जाती है जब वो डार्क लाइटनिंग को स्काई को वायलेंटली स्प्लिट करते हुए देखता है। एक मैसिव पर्पल लाइटनिंग बॉल्ट लेक पर गिरता है जो एक वायलेंट एक्सप्लोजन कॉज करता है जो एरिया में एको होती है और वेव्स हाई राइज करती है। टैलेंटेड डीमन की सिस्टर नोटिस करती है कि लाइटनिंग के फ्लैश में से कुछ जंप हुआ है। जब उसका भाई पूछता है वेयर इज इट, तो वो पॉइंट करके कहती है वहां। टैलेंटेड डीमन देखता है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता जब वो ग्रून को पानी के बीच एक स्टैचू पर खड़ा देखता है। ग्रून अपने नए फियर्स थंडर फॉर्म में अपीयर होता है, लेक के बीच वायलेंट पर्पल लाइटनिंग की ऑरा में सराउंडेड। टैलेंटेड डीमन और उसकी सिस्टर हैवी रेन के नीचे शॉक में खड़े रहते हैं। ग्रून कामली उनसे कहता है कि उसने उनका इंतजार उनकी डेथ के लिए करवाया। फिर वो खुद को करेक्ट करता है, कहता है कि एक्चुअली ये उसकी गलती थी, जो टैलेंटेड डीमन को गुस्सा दिलाता है और वो ग्रून की तरफ रश करता है, चिल्लाते हुए कि कॉकी मत बन, और उसे फिल्दी फार्मर बोलता है। ग्रून ईजिली उसका अटैक पैरी करता है और साथ में उसे कट मार देता है, जिससे वो हवा में उड़ते चिल्लाता हुआ गुस्से में ग्रून पर ट्रिक करने का इल्जाम लगाता है। ग्रून उसके पीछे अपीयर होता है और उसके एक विंग को टीयर ऑफ कर देता है, सोचता हुआ कि इस लेवल का अपोनेंट उसकी करंट एबिलिटीज को पूरी तरह टेस्ट करने के लिए काफी नहीं है। टैलेंटेड डीमन पानी में गिर जाता है। टैलेंटेड डीमन की सिस्टर डर और वरी में उसकी तरफ रश करती है। उसकी आंखें पैनिक से भर जाती है, सोच के कि उसके साथ क्या हो सकता है। टैलेंटेड डीमन अपनी वीकनेस को कर्ज करता है और चाहता है कि वो ज्यादा स्ट्रांग होता। अपनी सिस्टर के फेट का डर डेथ के बाद उसे अपनी लेटेंट पावर अनलीश करने पे मजबूर करता है। जैसे ही एक मैसिव येलो एनर्जी इरप्ट होती है, ग्रून नोटिस करता है ये ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी सिस्टर रियलाइज करती है कि उसका भाई फाइनली अपनी अथॉरिटी ऑफ द रॉक फेदर आर्मोर अवेकन कर चुका है और डिसाइड करती है कि वो अब बर्डन नहीं बनेगी। वो अपनी एबिलिटी अनलीश करती है, कंट्रोलिंग डीमन आई, और पानी से एक मैसिव बीस्ट समन करती है। सिबलिंग्स एक क्राई निकालते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि वो रेडी है एक डिसाइसिव बैटल के लिए जो लाइफ या डेथ लीड कर सकता है। उसका भाई अपनी टेक्निक अनलीश करता है, स्काई शेकिंग एरो रेन, और दोनों मिलके जीआर पे जॉइंट डेवस्टेटिंग अटैक करते हैं। ग्रून फर्मली स्टैंड करता है डुअल अटैक के अगेंस्ट, पर्पल थंडर एनर्जी में सराउंडेड, और फुल स्पीड से उनकी तरफ डैश करता है। ग्रून मास्टरफुली फेदर अटैक्स डॉज करता है जो टैलेंटेड डीमन ने लॉन्च किए। फिर वो टैलेंटेड डीमन के पास जाता है और उसके फेस में किक मार देता है। पावरफुल किक के वजह से टैलेंटेड डीमन एयर में उड़ जाता है और बैटलफील्ड से काफी दूर कास्ट हो जाता है।
बीस्ट, जो टैलेंटेड डीमन की सिस्टर ने समन किया था, अप्रोच करता है ग्रून को डिवार करने के लिए। ग्रून अपनी नेदर थंडर सर्पेंट स्ट्राइक टेक्निक यूज करता है। मैसिव सर्पेंट शेप्ड अटैक ऑफ पर्पल एनर्जी लॉन्च करता है और इजीली बीस्ट को डिफीट कर देता है। टैलेंटेड डीमन इस अपॉर्चुनिटी को परफेक्ट समझता है और डिसाइड करता है कि वो इंसेक्ट कॉर्प्सेस का यूज कवर बना के सरप्राइज अटैक लॉन्च करे। ग्रून ये प्लान नोटिस करता है, एडमिट करता है कि अपोनेंट थोड़ा कनिंग है, लेकिन वो अपनी पर्पल एनर्जी से उसका अटैक काउंटर कर देता है। उस मोमेंट में उसकी सिस्टर अपनी कंट्रोलिंग डीमन आई गेज ऑफ रीइंफोर्समेंट एबिलिटी यूज करती है, अपने भाई के अटैक को स्ट्रेंथन करते हुए, जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनहांस्ड टेक्निक में स्काईकॉर्निंग रिटर्निंग ड्रिल। टैलेंटेड डीमन नोटिस करता है कि ग्रून का सील पावर रैपिडली डिमिनिश हो रहा है, अस्यूम करता है कि वो अपनी पूरी शक्ति से डिफेंड कर रहा है और कॉन्फिडेंटली शाउट करता है कि ये ब्लो ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ग्रून एडमिट करता है कि अपोनेंट का अटैक प्रेजवर्दी है और इंडीड इनविंसिबल है, और इस रीजन से उसके पास कोई चॉइस नहीं है, बस कंप्लीटली अन्नाइलेट करना। कॉन्फ्रंटेशन एंड होता है ब्रदर और सिस्टर की डिफीट के साथ, जो वाटर में सेवियरली इंजर्ड गिर जाते हैं। डाइंग टैलेंटेड डीमन अपने सिस्टर को एक छोटा पाउच देने की कोशिश करता है, बोलता है कि इसे लेकर भाग जा, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है उसे पीछे छोड़ने के लिए। ग्रून आता है और टैलेंटेड डीमन के हाथ पे स्टॉम्प करता है, जो पाउच होल्ड कर रहा था। टैलेंटेड डीमन ग्रून से बेग करता है पाउच रिटर्न करने के लिए, एक्सप्लेन करता है कि सिस्टर की आई डिजीज में उसे फ्रेशली प्लग्ड ह्यूमन आइज चाहिए, नहीं तो वो ब्लाइंड हो जाएगी। ग्रून बोलता है कि ये प्रॉब्लम सिंपल हीलिंग आर्ट से सॉल्व हो सकती है। टैलेंटेड डीमन रिप्लाई करता है कि गुड हीलर्स ह्यूमन आइज से भी रेयर है। ग्रून बोलता है कि इस वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग अपनी आइज लूज कर चुके हैं। डीमन की सिस्टर ट्रेजर छोड़ देती है और मर्सी के लिए बेग करती है। ग्रून से कहती है कि वो सब ले जाएं और उन्हें लीव करे। रेन सडनली स्टॉप हो जाता है और ग्रून डीमन से एक क्वेश्चन पूछता है, क्या जब लोगों की आंखें प्लक हो रही थीं तो उन्होंने मर्सी के लिए बेग किया? डीमन की सिस्टर शॉक में और स्पीचलेस हो जाती है। ग्रून डिमांड करता है कि यस या नो आंसर दो। डीमन की सिस्टर एडमिट करती है कि वो भूल गई है। ग्रून कंक्लूड करता है कि वो ओवरथिंकिंग कर रहा था। सिविलाइजेशन और इमोशंस होने के बावजूद डीमंस का एसेंस अनचेंज्ड है। वो सिर्फ अब लोगों को हार्म करते हैं अपने बेनिफिट के लिए और लाइफ को वर्थलेस समझते हैं। बाद में ग्रून रिफ्लेक्ट करता है कि फियर्स थंडर फॉर्म जो उसने ऑब्टेन किया अब तक का उसका बिगेस्ट गेन है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि यूज करने से बहुत सील पावर कंज्यूम होती है, इसलिए अभी फ्रीली यूज नहीं कर सकता। एल्सवेयर एक डीमन ब्रदर और सिस्टर के बॉडीज फाइंड करता है और लीडर को रिपोर्ट करता है। लीडर एक्सप्लेन करता है कि उनकी डेथ का सडन वेदर चेंज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उनके हेड्स लाइटनिंग स्ट्राइक से ब्लो ऑफ होते हैं, क्विक और वायलेंट, स्कल क्रशर अपीयर होती है और डिक्लेयर करती है कि लगता है एक अनइनवाइटेड गेस्ट उनके टेरिटरी में आ गया है। स्कल क्रशर ऑर्डर देती है कि अब से वो पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेगी किसी भी स्ट्रेंज डेथ्स ऑफ टैलेंटेड न्यूकमर्स। मीनवाइल ग्रून फॉरेस्ट में वॉक कर रहा है जब स्कल क्रशर उससे कॉन्फ्रंट करती है और पूछती है, हु आर यू और यहां क्या कर रहे हो? ग्रून बोलता है कि वो कुछ वाइल्ड फ्रूट्स ढूंढ रहा है ले जाने और प्लांट करने के लिए। स्कल क्रशर उसे रिकॉग्नाइज करती है, जानती है कि ये वही स्लेव है जिसने वाइल हाउलिंग डीमन को स्कैर किया था। वो बोलती है कि अब कुछ और इंपॉर्टेंट है और फिर उसे ग्राउंड पे थ्रो करके अपने फुट से पिन कर देती है। बोलती है कि वो फ्रूट पाई के लिए क्रेविंग में थी और अब उसे अच्छे फ्रूट्स लाने होंगे। वो उसके ऊपर लीन करते हुए थ्रेटन करती है कि अगर वो नहीं लाया तो यूज डिलिशियस डिश बना दूंगी। ग्रून इस प्रॉक्सिमिटी का यूज करके उसका सील पावर एग्जामिन करता है, रियलाइजिंग कि वो 4th सील लेवल पे है और डिफेंसिव टाइप फायर जैसी ग्रेट स्ट्रेंथ पोजेस करती है। जीआर सिचुएशन एनालाइज करता है। अब वो स्पीड फोकस्ड डीमन है जो उसे पावरफुल अपोनेंट्स के अगेंस्ट एडवांटेज देता है, लेकिन लैक करता है इफेक्टिव ऑफेंसिव मीन्स अगेंस्ट डिफेंसिव टाइप। ग्रून रिग्रेट के साथ सोचता है,
अगर वो इस फोर्थ सील डीमन को किल कर पाता। उसका सी ऑफ कॉर्प्सेस एंड ब्लड एबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता अगर वो इस फोर्थ सील डीमन को मार पाता। लेकिन वो रियलाइज करता है कि उनके पावर का गैप बहुत बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे उसकी वीकनेस नहीं पता, जिसकी वजह से उसके जीतने के चांसेस बहुत स्लिम है। फिर भी वो सोचता है कि कैसे अपनी डिजायर को रेजिस्ट करे उसे एक्वायर करने की। मीनवाइल स्कल क्रशर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इननेट टैलेंट्स सर्च कर रही है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कौन सा टैलेंट यूज हुआ था दोनों डीमंस को मारने के लिए। वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज ऑर्गन टैलेंट रूल आउट कर देती है क्योंकि बॉडी के मार्क्स मैच नहीं करते। फिर वो सी ऑफ कॉर्प्सेस एंड ब्लड टैलेंट के बारे में पढ़ती है जिसमें यूजर का पावर हर लाइफ किल करने पे इंक्रीज होता है, लेकिन वो इसे भी डिसमिस कर देती है। ग्रॉन डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर इंक्रीज करने का तरीका ढूंढेगा ताकि एक सिंगल सरप्राइज अटैक में उसे मार सके बिना उसके नोटिस किए। वो देखता है 2 डीमंस कार ड्राइव कर रहे हैं। एक वार्निंग देता है कि बॉस अगर पता लग गई तो मारेगा, लेकिन दूसरा रियश्योर करता है कि जगह वेल हिडन है, बॉस नहीं मिलेगी। ग्रॉन उन्हें डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि ये वेल हिडन प्लेस परफेक्ट है उसके लिए अपनी पावर सेफली इंक्रीज करने के लिए। ग्रॉन केव के एंट्रेंस पे आता है जहां गार्ड उसे रोकता है और ब्लैक मार्केट पासवर्ड मांगता है। केव के अंदर एक बसलिंग ब्लैक मार्केट है। ग्रॉन एंटर करता है और गार्ड का सिर फायर में फेंक देता है। वो सुनता है कुछ डीमंस बातें कर रहे हैं कि पासवर्ड्स लेना कितना हार्ड है, और एक लैमेंट करता है ओल्ड डेज में युआनशान रीजन में जब ह्यूमंस कभी भी खरीद सकते थे, लेकिन अब सब सीक्रेट है। एक वेंडर मॉर्निंग स्टील ऑफर करता है, टॉप ग्रेड मटेरियल जो स्वॉर्ड टेक्निक्स को 10s of times स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन एक कस्टमर डाउट करता है, कहता है उसने कभी भी ऐसे ब्लैकस्मिथ के बारे में नहीं सुना। दूसरा वेंडर सील पावर पोशंस ऑफर करता है जो 2-legged क्रीचर्स के हार्ट से बनते हैं। एक डीमन कमेंट करता है कि बॉस अगर पता चल गई तो वेंडर को 10 टाइम्स स्किन कर देगी, जबकि दूसरा एडमायर करता है गुड्स को अपनी ट्रिप वर्थवाइल मानते हुए। एक डीमन वंडर करता है कि बॉस ने 2 साल पहले ह्यूमन प्रोडक्ट्स और स्लेव्स का ट्रेड क्यों बंद कर दिया। दूसरा रिप्लाई करता है कि ये कंजर्व रिसोर्सेज का प्रीटेक्स्ट था और शायद बॉस का दिमाग खराब है। ग्रॉन डिड्यूस करता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर से लगता है बॉस कुछ प्लॉट कर रही है। मर्चेंट अनाउंस करता है न्यू ह्यूमन गुड्स के अराइवल को, एक्सप्लेन करता है कि प्राइसेस रीजनेबल है क्योंकि सब ब्लाइंड है एक्सेप्ट पहला। एक कस्टमर एंग्री हो जाता है और अक्यूज करता है मर्चेंट को डिफेक्टिव गुड्स के लिए ट्रिक करने के लिए। दूसरा ऐड करता है कि उसने ब्रदर और सिस्टर के बारे में सुना जो ह्यूमन आइस प्लग कर रहे थे। कंक्लूड करता है कि मर्चेंट ने उनसे प्रॉफिट किया होगा। मर्चेंट क्राउड काम करने की कोशिश करता है और एश्योर करता है कि वो बैच क्लियरेंस प्राइस में बेचेगा। ग्रॉन स्टेप फॉरवर्ड करता है और अनाउंस करता है कि वो सब खरीदेगा। मर्चेंट स्कॉफ करता है, वंडर करता है कि क्या उसके पास पैसा है क्योंकि वो कंप्लीटली ब्रोक लगता है। ग्रॉन ऑफर करता है ट्रेड फॉर फियर्स थंडर एरो, और अगर डील फेयर नहीं है तो मर्चेंट कंसिडर कर सकता है कि ग्रॉन ने कुछ नहीं कहा। मर्चेंट रिकॉग्नाइज करता है एरो और विस्पर करता है ग्रॉन से येलो हेड बॉय का सीक्रेट वेपन। मर्चेंट असिस्टेंट को ऑर्डर देता है ह्यूमंस को बाहर ले जाने के लिए जब वो ग्रॉन से प्राइवेट बात करे। ह्यूमंस बाहर ले जाए जाते हैं। एक ब्लाइंड बॉय गिरता है, फंबलिंग फॉर कुछ जो गिर गया जब स्टम्बल किया, और फिर हार्शली ड्रैग किया जाता है आउटसाइड। गार्ड लैमेंट करता है कि उसकी लक खराब है, वो एक को खुद के लिए प्लान कर रहा था मील के लिए। मर्चेंट पूछता है ग्रॉन से कि क्या वो अफ्रेड है कि येलो हेड बॉय फाइंड आउट करेगा कि उसने ट्रेजर चुरा लिया। ग्रॉन एडमिट करता है कि वो हरी में है इसे गेट रिड करने के लिए। सडनली ग्रॉन मर्चेंट पे अटैक करता है और ब्रूटली टॉर्चर करता है। मर्चेंट फुल एफर्ट से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रॉन उसे वापस ड्रैग करता है इनसाइड। फिर रूम क्लोज करता है और थोड़ी देर में ब्लड सीप आउट होती है डोर के नीचे से। ग्रॉन मर्चेंट को मार देता है, फिर मार्केट में सब मर्चेंट के फॉलोअर्स को किल करता है। बाहर एक डीमन ह्यूमंस को ऑर्डर देता है कंप्लाई करने और शोर नहीं करने के लिए।
थ्रेटन करता है कि अगर नहीं तो उनकी टंग्स प्लग करके ग्रिल करेगा। ग्रॉन सडनली अपीयर होता है और गार्ड्स इंस्टेंटली किल कर देता है। ग्रॉन सोचता है कि अब वो कंप्लीटली डिफेंसलेस नहीं है, लेकिन नोटिस करता है काउंटर ऑलरेडी साइकिल कंप्लीट कर चुका है। एक टेरिफाइड लिटिल गर्ल विटनेस करती है, जो हुआ और कंसिडर करती है ग्रॉन को डीमन अमंग डीमंस। नोटिफिकेशन अपीयर होती है, अथॉरिटी लकी डे फेल हुआ एक्टिवेट होने में। ग्रॉन याद करता है कि ये अथॉरिटी रेयर है, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, कंट्रोल वॉलंटरली नहीं कर सकता और हर काउंटर साइकिल के नेक्स्ट नंबर पे ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो सकता है। ग्रॉन 2 रिमेनिंग चिल्ड्रन को देखता है और ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड को आइटम वापस देता है जो गिर गया था। ब्लाइंड फोल्डेड बॉय कंफर्म करता है कि ये उनका है और ग्रॉन से ले लेता है। ग्रॉन उन्हें फॉलो करने को ऑर्डर देता है। गर्ल पूछती है कि क्या वो रोप होल्ड करेगा जिससे वो लीड हो रहे हैं। ग्रॉन रोप ग्राउंड पे फेंकता है, एक्सप्लेन करता है कि उसे लोग लीड होते देखना पसंद नहीं। बाद में जब ग्रॉन ह्यूमंस के आइज हील कर देता है, एक शाउट करता है जॉय में कि वो फिर से देख सकते हैं और ग्रॉन को थैंक्स बोलते हैं। कॉल करते हैं ग्रेट बेनिफैक्टर और एक्सप्रेस करते हैं अमेजमेंट कि उनमें भी एक गुड पर्सन है। दूसरा मैन उन्हें स्कोल्ड करता है इनअप्रोप्रिएट बात के लिए। दूसरा मैन अपोलोजाइज करता है ग्रॉन से, एक्सप्लेन करता है कि उसका कंपेनियन अभी भी येलो हेड डीमन से अफ्रेड है और प्रॉपर्ली बोल नहीं सकता और फॉरगिव करने को कहता है। मीनवाइल लिटिल बॉय थैंक्स ग्रॉन फॉर हेल्पिंग उनके बिलोंगिंग्स फाइंड करने और आइज हील करने के लिए, लेकिन ग्रॉन कहता है क्वाइट रह। लिटिल गर्ल पूछती है ग्रॉन से, आपने हमें डीमन से सेव क्यों किया जब आप खुद क्लियरली डीमन हो? ग्रॉन सिंपली रिप्लाई करता है, बस मैंने चाहा। गर्ल सरप्राइज और कंफ्यूज हो जाती है आंसर सुन के। ग्रॉन उसे शार्पली देखता है और ऑर्डर देता है क्वाइट रहने को क्योंकि अडल्ट्स बिजी है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।